देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की तैयारी में पुलिस भारी तादाद में इस वक्त गांव में घुसने की तैयारी कर रही है। गांव के बाहर एसटीएफ के जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। आपको बता दें, नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था और इसके बाद से ये बवाल बढ़ गया। ये देखिए, ये वो तस्वीर, इसी के बाद से बवाल बढ़ा और जब नरेश मीणा को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गांव पहुंची तो पुलिस की टीम पर पथराव हो गया। हालांकि गांव वालों का आरोप यह है कि पुलिस वालों ने भी उनके साथ सलूक ठीक नहीं किया। उनके गांव में तो दाखिल हुए ही घरों में दाखिल हो गए, मार पिटाई भी की गई। इधर नरेश मीणा की बात कर लें तो वो मीडिया के सामने आकर अपनी बात रख रहा है, अपने किए गए काम को जस्टिफाई भी करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि थप्पड़ कांड को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने वाकई कुछ गलत नहीं किया है तो फिर पूरी मीडिया के सामने, पूरे समाज के सामने, पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं कर देता? क्यों ऐसी नौबत आ गई कि इतना हंगामा हो गया, आगजनी हो गई, पत्थर चल गए? भारी तादाद में इस वक्त पुलिस बल गांव में घुसने की तैयारी कर रही है। ऐसे में माहौल और ज्यादा बिगड़ सकता है, इसी बात का डर सता रहा है। अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, ये पुलिस का फेलियर है। एक गिरफ्तारी के चक्कर में इतनी बड़ी हिंसा हो गई, ये बड़ा सवाल है। आखिर इसके पीछे साजिश किसकी है, गलती किसकी है? वोटिंग के दौरान हुआ एक थप्पड़ कांड कैसे इस वक्त बड़ी हिंसा में तब्दील हो गया, उसकी तस्वीरें आपके सामने। ये बीती रात की तस्वीरें, जब पुलिस की टीम गांव के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त क्या हो रहा था देखिए। पुलिस वालों को चोट आई है, कपड़ा बांधा जा रहा है। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य लगातार इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एसटीएफ की टीम की तैनाती कर दी गई है इस वक्त मनीष, लेकिन क्या माहौल शांत हो पाया है? देखिए, बहुत बड़ी तादाद में पुलिस बल को बुलाया गया है और भी एक्स्ट्रा फोर्सेस मंगाई गई है। आप देखिए, ये पीछे आप लगातार फोर्सेस आती है, आपको दिखाई दे रही होगी। ये पुलिस बल है, यहाँ से एसटीएफ है और ये गांव का रास्ता है जहां पर तमाम सीओ और एसपी यहाँ पर खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं। ये सामने देखिए, यहाँ पर एसपी खुद मोर्चा संभाल के खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं जल्द से जल्द कि और फोर्स आ जाए तो उसके बाद इस गाँव के अंदर एंट्री करें। सामने वज्रवाहन है, वज्रवाहन आगे चलेगा, पीछे तमाम सीओ बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट और हथियारों के साथ अंदर इस गांव में घुस रहे हैं। जैसा कि एसटीएफ को अभी और बुलाया गया है, इंतजार किया जा रहा है कि एसटीएफ की टीम यहां पर आए और उसके बाद यहां पर अंदर जाएंगे। बड़ी बात यह है कि देर रात को हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था, लिहाजा पुलिस अब एहतियात ये बरतना चाहती है कि कल की तरीके का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना बिगड़े, घटनाक्रम ऐसा ना हो, क्योंकि तमाम पुलिस बल को चोटें आई थी। नरेश मीणा वहीं पर बैठा हुआ है और जिस तरीके से मीडिया में खुलेआम स्वीकारोक्ति की है कि जो किया है वो सही किया, उसके लिए किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं है। उसके बाद पहले से ही उसके ऊपर तमाम धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। तो पुलिस यही चाहती है कि कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा ना बिगड़े, लेकिन गांव में घुसने के लिए अतिरिक्त पर्याप्त फोर्सेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देर रात को बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। लेकिन मनीष, गांव वाले इतने आक्रोशित क्यों हैं? नरेश मीणा ने गलत किया, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। माना कि एक पॉलिटिशियन है और अपने समाज में एक रसूख होगा, उसके पीछे लोग खड़े रहते होंगे, लेकिन इतना हंगामा हो जाना, इतना बवाल हो जाना, या तो इन्हें उकसाया गया है बवाल करने के लिए या फिर वाकई में कोई बात है? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं पॉलिटिकल मोटिवेशन जरूर इस मामले में है, क्योंकि आप देख रहे हैं नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद लगातार वो कई दिनों से माहौल बना रहे थे यहाँ पर और बार बार एक बात कर रहे थे कि सरकारी मशीनरी कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रही है, सरकारी मशीनरी दुरुपयोग कर रही है। और उसके बाद जब मतदान स्थल पर पहुंच गए और कहने लगे कि सरकारी मशीनरी दुरुपयोग कर रही है, फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, धरने पर बैठ गए, तमाम मांगे की गई और उसके बाद एक आह्वान किया सोशल मीडिया पर कि जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। तो मंशा साफ है कि कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि उनकी संलिप्तता इस मामले में इस तरीके की नहीं है कि वो किसी भी तरीके का कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं। वो साथ जरूर देना चाहते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था तो बिगड़ गई है, वो तस्वीरों में मनीष दिखाई दे रहा है। आप रहे हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर हम दर्शकों को देते। पूरे राजस्थान में आरएस अधिकारियों की पेन डाउन स्ट्राइक शुरू हो गई है। एसडीएम को थप्पड़ मारने के विरोध में अधिकारियों ने हड़ताल कर दी है। अब आप सोचिए, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद
इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद कोई भी आम व्यक्ति या कोई सो कॉल्ड पॉलिटिशियन उसकी इतनी हिम्मत हो जाए कि एक सरकारी अधिकारी के गाल पर पुलिस के सामने थप्पड़ मार दे, ये कैसे संभव है? हड़ताल तो होनी ही थी और यही नाराजगी इस वक्त आरएएस अधिकारियों में दिखाई दे रही है। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सभी अधिकारियों ने पेन डाउन स्ट्राइक कर दी। इसका मतलब ये कि जितने भी सरकारी कामकाज जो इन अधिकारियों के अंडर आते हैं, अब वो सारे कामकाज हैं, वो सब रुक जाएंगे। हमारे सहयोगी मनीष लगातार जुड़े हुए। एसडीएम को थप्पड़ मारना नरेश मीणा को ही नहीं बल्कि राजस्थान के तमाम लोगों को भारी पड़ रहा है क्योंकि ये पेन डाउन स्ट्राइक हो गई है। जी हाँ, देखिए पेन डाउन स्ट्राइक है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जितने भी अधिकारी हैं। और बड़ी बात यह है कि सचिवालय का कामकाज पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। प्रदेश का प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगी, क्योंकि कल एसडीएम के थप्पड़ मारने के बाद आरएएस एसोसिएशन ने नाराजगी व्यक्त की थी और चीफ सेक्रेटरी को बाकायदा एक चिट्ठी भी लिखी थी। उसके बाद आईएएस की जो एसोसिएशन है राजस्थान में, उन्होंने भी नाराजगी व्यक्त की और उसमें कहा था कि कार्रवाई की जाए, उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि वर्क जहां पर स्थल है वहां पर एक प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ मारना सरकारी जुर्म है। राहत कार्य में बाधा, चूंकि चुनाव चल रहा है, उस वक्त राहत कार्य में बाधा दिया है, वो भी प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर तमाम आरोप लगाने के बाद। और उसके बाद ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है कि उसको गिरफ्तारी के लिए नरेश मीणा को पुलिस तमाम प्रयास कर रही थी, लेकिन नरेश मीणा ने अपने समर्थकों को बुलाया और उसके बाद हंगामा हुआ। और नरेश मीणा को इस बात का कतई पछतावा नहीं है कि वो एसडीएम को उन्होंने थप्पड़ मारा। इस बात को कतई स्वीकारा नहीं जा सकता कि एक कार्यस्थल पर प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ मार दे, कानून को अपने हाथ में उठा ले और खुलेआम नेशनल मीडिया में अगर इस तरीके की स्वीकारोक्ति दी जाती है तो इसको भी कोई भी स्वीकारेगा नहीं। लेकिन पुलिस इसको भांप रही है मौके को कि रात को जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है कैसे भापा है। मनीष, मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस वक्त थप्पड़ चलाया गया उस वक्त वहां पर पुलिस भी मौजूद थी, क्या इतनी ताकत नहीं थी कि नरेश मीणा को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाए? उसी तस्वीर में अगर हमारे पीसीआर बंधुओं से निवेदन है, जरा वो तस्वीर आप एक बार फिर से दिखाएं। कम से कम 4 से 5 पुलिस वाले तो उसी वक्त दिखाई दे रहे थे, उसी वक्त हथकड़ी डालकर उसे पुलिस की गाड़ी में बैठा देना चाहिए था। ये भाग कैसे गया? किसकी मिली भगत है? ये देखिए, 2 पुलिस वाले। ये एक बहुत बड़ा फेल्योर माना जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त थप्पड़ मारा। जी मनीष, अपनी बात रखिए। ये एक बहुत बड़ा प्रशासन के ऊपर सवाल उठा है कि आखिरकार जिस वक्त मतदान चल रहा है, मतदान स्थल पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और वहां पर कोई एक व्यक्ति जिसको आने की इजाजत नहीं क्योंकि वो कैंडिडेट है और वो आकर थप्पड़ मारता है और उसकी तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती, तो ये एक बहुत बड़ा लैप्सेस है। दूसरी बात, जो पुलिस ने जो पूरा सिस्टम बनाया कि अगर गिरफ्तारी नहीं की है तो शाम तक के जिस तरीके से उसने आह्वान किया, इंस्टिगेट किया लोगों को, उसके बाद पुलिस अगर कोई कार्रवाई करेगी तो रिटेलिएशन होना जायज है। लेकिन लोगों का यह कहना है कि जब शाम तक के इतनी देर हो गई तो पुलिस समझाइश करके फिर ये मामले को रफा दफा कर सकती थी। अगर दिन भर में कोई कार्रवाई नहीं करी तो नरेश मीणा से भी बातचीत की जा सकती थी। लेकिन उस मॉब में जहां पर बहुत ज्यादा हो हल्ला हो रहा है, अचानक पुलिस जाती है, नरेश मीणा को जबरन अरेस्ट करने की कोशिश करती है, तो रिटेलिएशन होना स्वाभाविक था और हुआ भी वैसा ही। और उसके बाद फिर वहां पर पुलिस ने कार्रवाई करी, दोनों तरफ से जम के हंगामेबाजी हुई है, पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, उधर से भी पथराव हुआ। और उसके बाद अब ये कहा गया कि पुलिस ने हिरासत में ले लिया है नरेश मीणा को, फिर नरेश मीणा पुलिस हिरासत से निकल भी गया। लेकिन उसके बाद का भी घटनाक्रम देखिए कि पहले हिरासत में लेती है पुलिस, नरेश मीणा हिरासत से फरार होता है, फिर पुलिस 12 घंटे से तलाश रही होती है और नरेश मीणा अचानक खुद बुलेट पर सवार होकर मौके पर फिर पहुंच जाता है और लोगों के साथ घूम घूम के तमाम तरीके की बातें और मीडिया के सामने स्वीकारोक्ति की जो किया है वो सही है। तो इससे कहीं ना कहीं प्रशासन का एक बहुत बड़ा फेल्योर समझ में आता है। लेकिन इस गांव में जो लोग हैं उनका यह कहना है कि गांव के लोगों की संलिप्तता नहीं है और कहीं ना कहीं पुलिस बल ने जो किया वो कार्रवाई थोड़ी सी गलत इस तरीके से भी लगी है क्योंकि जबरन कार्रवाई ये नहीं करनी चाहिए थी। सुबह की बात थी
6 से 7 घंटे बीत गए तब कार्रवाई क्यों नहीं करी? खाना जिस वक्त लगाया जा रहा था, खाना के समय उस समय परमिशन लेने के लिए अगर कोई गया था तो इमीडिएटली उस वक्त लाठीचार्ज करने की जरूरत क्या थी? दूसरी बात यह है कि अगर एक मांग ये की जा रही थी कि डीएम और एसपी को बुला दे, ज्ञापन ले ले, धरना उठ जाएगा, तो उस वक्त डीएम या एसपी को क्यों नहीं बुलाया? डीएम मौके पर क्यों नहीं आई? एसपी मौके पर क्यों नहीं आए? तो ये ऐसे सवाल हैं जिन्होंने मौके में और ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा आक्रोशित किया, गुस्से में किया। और चूंकि वहां पे नरेश मीणा मौजूद था, सोशल मीडिया से तमाम आह्वान किया, लोगों ने इंस्टिगेट किया, शाम को बात इतना बढ़ गई, यानी कि और जैसे ही बिगाड़ने का नरेश मीणा को भरपूर समय मिला और उस मौके का उसने भरपूर फायदा उठाया, और इसका साथ उसमें नरेश मीणा को किसी ना किसी का तो मिला है 100%, वरना बुलेट पे सवार होकर लोगों को इंस्टिगेट करे और उसके बाद इतना बवाल खड़ा हो जाए और पुलिस को कानो कान खबर भी ना लगे, ऐसे कैसे होता है? आप हमारे साथ रहिए मनीष। नरेश मीणा की तलाश में टोंक पुलिस, एसटीएफ इस वक्त लगातार कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन कुछ देर पहले ही नरेश मीणा मीडिया के सामने आया, जिसकी पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही है। उससे खुलेआम मीडिया से बात की और पुलिस पर ही पूरी हिंसा का आरोप लगा दिया। मीणा ने कहा कि पुलिस ने बर्बरता की, महिलाओं और बच्चों को मारा, वो तो खुद गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। 10-15 लोगों के लिए वहां गया। वहां जाने के बाद मैंने कहा मैं खाना, तो मेरे को एसपी ने पकड़ा, हाथ पकड़ के एसपी ने कहा कि आ जाओ एटीएम से बात करेंगे। मैं कलेक्टर के नीचे बात नहीं करूंगा। उसके बाद एसपी ने मुझे झपट्टा मारा, तो 5-10 पुलिस वालों ने मेरे को जीप में डाल दिया था। जीप में डालने के बाद मेरे साथियों ने लट देना चालू कर दिया, मुझे छुड़ा लिया था। छुड़ाने के बाद मैं इसी मंच पे आ गया था। यहाँ मेरी माता बहनों ने इधर से फोर्स आई, जो एसटीएफ है वो आई, उधर से लाठीचार्ज करती हुई आई। हमारे लोगों ने उनको खूब जम के मारा, उनको पैक कर दे भाग गए थे सब, सारे पुलिस वाले स्कूल में दुब गए थे, सब इधर भाग गए थे। फिर उन्होंने आंसू गैस छोड़े, फिर उन्होंने मिर्ची बम फेंके। जब मिर्ची बम फेंके तो मैं यहाँ मिर्ची बम पड़ा, मैं बेहोश हो गया था। मुझे यहाँ से उठा के बाहर मेरे साथी 5 किलोमीटर तक खेतों में उठा के लेके गए। मैं 5 किलोमीटर जाके एक मकान में मुझे सुलाया गया। मुझे जब शाम को होश आया, जब यहाँ आग जनी हो रही थी, यहाँ औरतों को घरों में देखो कांच वार तोड़ रखे, औरतों घरों में मारा, कुछ के आग जनी करी है, यहाँ पीछे आग लगाई है। कुछ बच्चे रात को बेहोश हो गए थे आगे उसके ब्लास्टिंग से। और उसके बाद में रात भर उन्होंने इस तरह कुटाराघात किया, यहाँ पे महिलाओं को मारा है, लोगों को मारा है। इस वक्त पुलिस गांव में दाखिल होने वाली है। आरोपी निर्दलीय कैंडिडेट किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे पहले रात भर बवाल क्या हुआ, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट मनीष भट्टाचार्य की देखिए। उनियारा के समराता गांव में उपचुनाव के दिन जम के हंगामा हुआ। थप्पड़ कांड के बाद जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए, नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा और उसके बाद यहां पर धरना शुरू हुआ। धरना के बाद जब पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश करी, तब यहां पर नरेश मीणा के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई और गाड़ियों में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ हुई। देखिए, ये गाड़ी है, बताते हैं नरेश मीणा की गाड़ी है ये, जिससे नरेश मीणा आया था। और नरेश मीणा की गाड़ी के अलावा अन्य गाड़ियां यहाँ पर जो समर्थकों की थी वो जला दी गई हैं। ये देखिए, एक के बाद एक गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। क्या कार, क्या बाइक्स, पुलिस की गाड़ियों को भी जलाया गया है। ये बाइक आप देखिए यहाँ पर बुलेट और ये तमाम गाड़ियां हैं। आगे और भी जो तस्वीरें हैं वो भयावह हैं। पूरे गांव में जो स्थिति रात को इस तरीके की थी कि भगदड़ जैसी स्थिति मच गई थी। लगभग 30 से 35 बाइकों को जलाया गया है। तमाम पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया है, तोड़फोड़ की गई है बाइक में। आप देखिए, ये बाइक जो टूटी फड़ी हुई है, यहाँ पे ये जो बाइकें हैं ये जली हुई हैं। अब आप देखिए, इस जगह पर यहाँ एक पुलिस की गाड़ी थी जिसको जलाया गया और गाड़ियों में आग लगा दी गई। और हालत ये है कि यहाँ पर जो स्थिति है वो पूरी तरीके से बिगड़ गई। लोगों का कहना है कि यहाँ पर शांति से सब कुछ धरना चल रहा था, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से पहले इस पूरे धरना को खत्म करने की कोशिश की, नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश करी, उसके बाद ही ये हंगामा शुरू हुआ। लगभग 30 से 35 गाड़ियां इस जगह पर और 20-25 गाड़ियां इस जगह पर पूरी तरीके से जल के खाक हो चुकी हैं। ये आप गाड़ी देखिए यहाँ पर जो खड़ी है, ये एक पुलिस की गाड़ी है। इसके आगे
भी 2 गाड़ियां जो हैं पुलिस की जीप और वो अलग अलग जगह पर वो पूरी तरीके से जल के खाक हो चुकी हैं। ये बाइक देखिए लगभग 10 से 12 बाइकें तो इसी जगह पर है जो जली हुई है। उसके अलावा आगे जो तमाम जो बाइकें पड़ी हुई हैं देखिए उसमें आग लगाई गई है। जम के तांडव मचा है यहाँ पर। बताया गया कि नरेश मीणा को हिरासत में तो लिया गया, लेकिन उसके बाद नरेश मीणा हिरासत से फरार हो गए। लेकिन इस जगह पर यानी ये जो गांव था, यहाँ पर उपचुनाव वाले दिन जिस जगह पर मतदान हो रहा था, पहले वहां पर एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा और उसके बाद फिर जब नरेश मीणा को गिरफ्तारी की तैयारी की गई तब नरेश मीणा ने सोशल मीडिया पर आह्वान किया, तमाम लोगों को बुलाया, जिसके बाद हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए। सामने जो मंच आपको लगा हुआ दिख रहा है उस मंच पर नरेश मीणा खुद बैठा हुआ था और उसके बाद यहाँ पर लगभग 5 से 10 हजार लोगों की भीड़ थी। गाड़ियां देखी यहाँ पर जली हुई हैं, जिसको जो जगह मिली वो वहां पर यहाँ से फरार हुआ। जब यहाँ पर आंसू गैस के गोले और फायरिंग की गई पुलिस की तरफ से, तब ये जो बगल के तालाब जो आप देख रहे हैं, कई लोग इस तालाब में भी फान गए और उसके बाद बचने का प्रयास करने लगे। पत्थर ही पत्थर आपको यहाँ पर नजर आएंगे क्योंकि जम के पथराव हुआ है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, फायरिंग तक के हुई है। ये घर आप देख रहे हैं, यहाँ पर खड़ी जो गाड़ी है उसको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, दरवाजे शीशे सब कुछ तोड़ फोड़ यहाँ पर किया गया है। इसी जगह पर नरेश मीणा मनीष लगातार वहां पर डटे हुए हैं, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मनीष, इस वक्त मौका स्थिति जो है वो बताएं। देखिए पुलिस रवाना हो चुकी है और एक बड़े जाप्ते के साथ देखिए गांव में प्रवेश कर रही है। अब आप देखिए कितना भारी जाप्ता है। एसपी, तमाम सीओ, टोंग, देवली, उनियारा के जो है वो मौजूद हैं। ये गहन मंत्रणा कर रहे हैं और लाउड स्पीकर के साथ अभी गांव में अनाउंसमेंट करते हुए एंट्री करेंगे। और अभी देखिए बातचीत हो रही है। जो फोर्सेज हैं उसको बुला लिया गया है, पीछे एसटीएफ की फोर्सेज लगी, आगे दंगा नियंत्रण वाहन जो वज्र है, जो रबर बुलेट्स के साथ जो वाहन है वो यहाँ पे जा रही है। एसपी विकास सांगवान जिसके पूरे इसको कॉम्बिंग को लीड कर रहे हैं और तमाम सीओ यहाँ पर मौजूद है। अभी आप देखिए बातचीत चल रही है कि आखिरकार किस तरफ से एंट्री ली जाएगी, क्योंकि गांव में घुसने का एक ही रास्ता है और निकलने का भी एक ही है। हालांकि मीडिया को ये कह रहे हैं अंदर अलाउ नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने एक देखिए पूरा बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट्स के साथ, हाथ में लाठी डंडे हथियार, रबर बुलेट्स, आंसू गैस के गोले और बंदूक, तमाम हथियारों से लैस होकर ये तमाम जितने भी पुलिसकर्मी हैं रवाना हो रहे हैं। और आप देख रहे होंगे विजुअल में लगभग सैकड़ों पुलिसकर्मी यहाँ पर ये पीछे आगे लीड कर रहे हैं। एसपी विकास सांगवान, सीओ चारों जिलों के और उसके पीछे तमाम एसटीएफ के जो पुलिसकर्मी हैं, आरएसी की बटालियन है वो यहाँ पर मौजूद है। और मेरे पीछे का ये जो आप जो गेट देख रहे हैं, जो गांव में घुसने का रास्ता, आगे सबसे वज्र वाहन है वो जा रही है और उसमें बीच में जो ब्रजेंद्र भाटी है सीओ वो इसको पूरा लीड कर रहे हैं एसपी विकास सांगवान के साथ। एहतियात बरतते हुए गांव में एंट्री करेंगे और बड़ी बात यह है कि कोशिश यही है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े। जी फाइनली अब आप लोग गांव में एंट्री कर रहे हैं? बिल्कुल एंट्री कर रहे हैं। कितना फोर्सेस आप लोगों ने डिप्लॉय किया? आप देखिए कितना फोर्सेस है। एसटीएफ वगैरह भी साथ में? एसटीएफ है, आरएसी है, हमारे लोकल पुलिस एसएचओ वगैरह है। ठीक है, अनाउंसमेंट करेंगे गांव में किस तरीके? हम चाह रहे हैं शांतिपूर्ण सरेंडर कर दे वो, नहीं तो फिर कार्रवाई होगी। देखिए एक बड़ी बात कही है कि शांतिपूर्ण सरेंडर कर दे, नहीं तो बड़ी कार्रवाई करेगी पुलिस ने कहा है। विकास सांगवान जो कि एसपी हैं वो खुद इसको लीड कर रहे हैं इस समय और तमाम जितने भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और अब गांव की तरफ यहाँ पर पुलिस की जो टीम है वो रवाना हो गई, लेकिन पुलिस ने डायरेक्ट जो क्लियर है वो साफ कह दिया है कि हम चाहते हैं कि सरेंडर कर दे नरेश मीणा, अदरवाइज ये बड़ी कार्रवाई होगी इसमें। विकास जी अनाउंसमेंट क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ये बता दीजिए, पब्लिक अनाउंसमेंट क्या कर रहे हैं? कि शांति बनाए रखने की हम लोगों से अपील जो है साफ तौर पर करेंगे। ठीक है, अब अभी अपील की जा रही, शांति के लिए अपील की जा रही है और अभी वॉक करते हुए आप देखिए सब लोग पूरे फोर्स के साथ, एसपी और तमाम जो सीओस हैं वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं अंदर। सबसे पहले अनाउंसमेंट करके नरेश मीणा को सरेंडर करने के लिए कहा जाएगा, जो कि पुलिस ने एक रूपरेखा तैयार की, एक मैसेज पहुंचाया है कि नरेश मीणा अगर आसानी से सरेंडर कर देते हैं तो इनको गिरफ्तार करके लेके जाया जाएगा, अन्यथा कार्रवाई होगी, कार्रवाई में क्लैश होगा। पूरी कार्रवाई पुलिस की दिखाएं और साथ ही साथ दर्शकों को ये भी बताएं कि नरेश मीणा आखिर है कौन और क्या उसकी ताकत इतनी बड़ी है, कितनी पुलिस की टीम ले जाने का। लोगों का ये मैसेज है कि कोई भी कानून को हाथ में न ले और पुलिस का सहयोग करे
जो लोगों ने जिन्होंने कानून ब्रेक किया है वो अपने आप को सरेंडर करें। क्या नरेश मीणा सर आप किसी भी ग्रामीण से किसी भी इंसान से कोई परेशानी नहीं है, ना शिकायत है। हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि जो भी इसमें अपराधी हैं वो अपने आप को सरेंडर कर दे, कानून को अपना कार्य करने दे और कोई भी बाधा इसमें उत्पन्न ना करे। सरेंडर के लिए कोई मैसेज भेजा है क्या? सर भीड़ भी इकट्ठी हो रही है सर अंदर, सर भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो रही है। तो एसपी साहब है तो ये टीम है, क्लियर मैसेज है पुलिस का कि किसी तरीके से कोई भी कानून व्यवस्था में अगर बाधा पहुंचाई जाएगी तो कार्रवाई होगी और बड़े स्तर पर कार्रवाई होगी और इसीलिए इतनी बड़ी फोर्स बुलाई गई है। ये मीडिया कर्मियों से भी अनुरोध है, कृपया दूरी बनाए आगे चलते हैं। अच्छा मनीष, पुलिस के सेक्शन में मीडिया को गांव के अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है या नहीं दी जा रही है? मीडिया कर्मियों से अनुरोध है, कृपया समुचित दूरी बना के चलें। आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और देखिए पुलिस की टीम और एसटीएफ के जवान इस टीम के साथ और लोकल पुलिस जो है वो भी इस टीम में शामिल है और अब नरेश मीणा की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ये नरेश मीणा आखिर है कौन, क्यों इतना बवाल हुआ, वो तमाम जानकारियां हम लगातार आपके सामने रखते रहेंगे। थप्पड़बाज बहुत जल्द अरेस्ट होने जा रहा है, उस अरेस्ट की लाइव तस्वीर आप देखेंगे इंडिया टीवी पर।